हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस। ये आपकी मैथ्स बुक का चैप्टर 4 है। तो हम समझेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं और इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये सारा मैं आपको 3-4 वीडियोस में करके बताऊंगा। अगर मैं आपसे कहूँ 3 + 4 = 7, या मैं कहूँ 3 + 4 = 5, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये गलत है। बिकॉज 3 + 4 7 होता तो ये 5 के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, अभी एक और बताता हूँ आपको। 3 + 4 > 3, या 3 + 4 > 9। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि 7 3 से छोटा है, बड़ा है, और 7 9 से छोटा है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये नहीं ट्रू है। बिकॉज 3 + 4 का 7 आंसर होता है, इट इज नॉट इक्वल टू 5। तो इन सब में जो है ना, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, क्यों इक्वेशन है? क्योंकि इसमें जो वैल्यू इस एक्सप्रेशन की है वही वैल्यू इस एक्सप्रेशन की है। अभी थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं और आप मार्केट में जाते हो, आप एक शॉपकीपर से पूछते हो, बताओ भैया सेब का क्या रेट है? वो कहता है एक सेब का प्राइस है 15 रुपए। आप क्या कहते हो उसको, भी मेरे को 2 सेब दे दो। तो वो आपको 2 सेब देता है। आपने इसको 50 रुपए दिए, तो 2 सेब की वैल्यू कितनी बनेगी? 30 रुपए। तो वो आपको 20 रुपए भी देगा साथ में। तो ये जो शॉपकीपर ने आपको दिया उसकी वैल्यू वही है जो आपने उसको दिया। इसका मतलब है 2 जो सेब हैं प्लस 20 रुपए, इसकी वैल्यू है 50। आपने 50 रुपए इसको दिए, उसने आपको 2 सेब दिए, 2 सेब की वैल्यू हो गई 30 रुपए, और साथ में दिए 20 रुपए। ठीक है, अभी हम इसका एप्पल का फोटो बनाने के बजाय में अगर हम लिखते हैं ए का मतलब है एप्पल। तो 2A + 20 = 50। 2 एप्पल की कीमत है 30 रुपए, और उसने आपको 20 रुपए लौटाए, आपने इसको 50 दिए थे, दोनों की वैल्यू बराबर है। इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो ये इक्वेशन है जिसमें 2 एक्सप्रेशन है, एक इस साइड पे है, एक किस साइड पे है। इसको लेफ्ट साइड कहते हैं क्योंकि आपके लेफ्ट साइड पे होता है। इसको राइट साइड कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसको फुल में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में कर देते हैं LHS, वो ये वाला है। और इसको लिखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड, क्योंकि आपका राइट हैंड इस साइड है, राइट हैंड साइड, शॉर्ट में लिखते हैं RHS। तो एक इक्वेशन होती है जिसमें 2 एक्सप्रेशंस होंगी, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन बनती है। इसलिए हम ये साइन डालते हैं बीच में, जैसे कहते हैं इक्वल टू 2A + 20 = 50। ठीक है, अभी थोड़ा इसको और अलग तरीके से समझते हैं। अभी वही बात करते हैं सेब और 50 रुपीज़ की। आपके पास ₹50 है, उसने पूछा जी एक एप्पल का प्राइस है ₹15, तो आपने कहा 3 एप्पल दे दो मेरे को। उसने आपको 3 एप्पल दे दिए। एक एप्पल का प्राइस है 15 रुपये, उसने आपको 3 एप्पल दिए, तो 3 एप्पल का हो गया 45 रुपीज़। फिर आपको 5 रुपये भी देगा। तो ये शॉपकीपर ने आपको दिया, आपने उसको दिए 50 रुपये,
दोनों की वैल्यू बराबर है। तो पहले में हमने क्या लिखा था, 2a + 20 = 50, क्योंकि वहां पे हमने 2 एप्पल लिए थे, आपको 20 रुपये वापस मिले। अभी 3 एप्पल लिए, आपको 5 रुपये वापस मिले। ये भी इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन बनती है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है ये। बेसिकली इट्स ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दो साइड्स होंगे और दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। अब इसमें जो चीज चेंज हो सकती है वो है एप्पल। एप्पल की प्राइस चेंज हो सकती है, अभी 15 रुपये है, हो सकता है कल 20 रुपये हो। तो इस जो अभी हर इक्वेशन में क्या होता है, एक तो वेरिएबल होता है। वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। और इसको हम आमतौर पे इक्वेशंस में एक्स वाई जेड स्मॉल लेटर से लिखेंगे, या ए बी सी से लिखेंगे, या एल एम एन, कोई भी हम लेटर ले लेंगे, पी क्यू आर, कोई भी 2-3 लेटर आप चुन सकते हैं इक्वेशन में। अभी जो हम आपको सिखाएंगे इक्वेशंस, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे उसमें 2 वेरिएबल भी होंगे, 3 वेरिएबल भी होंगे। तो एक तो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, और दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू बदलती नहीं, जैसे 50 की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, जैसे 5, जैसे 10, जैसे -3, ये सब चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू बदलेगी नहीं। तो हर इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट्स होंगे। जैसे अभी हमने कहा था 2a + 20 = 50, 2 एप्पल लिए, एक एप्पल की कीमत है 15 रुपये, 20 रुपये उसने वापस किए, आपने उसको 50 दिए थे। इसमें 20 भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, 50 की भी चेंज नहीं हो सकती, और ए जो है एप्पल, इसकी वैल्यू चेंज होगी। फिर एक 2 यहाँ भी है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ये वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ होता है, या तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेगा या वेरिएबल को डिवाइड करेगा। कुछ क्वेश्चंस में आपका वो भी आएगा जहां पे वेरिएबल को ये कोफिशिएंट डिवाइड करेगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि एप्पल था 15 रुपये का, 2 × 15 = 30, 30 और 20 50। तो कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ होगा, और या तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेगा, जैसे यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और कुछ क्वेश्चंस में उसको डिवाइड करेगा। तो इक्वेशन फाइनली क्या चीज बनी, इतना जो मैंने आपको समझाया, बेसिकली एक कंडीशन होती है। इट इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। It is a condition on a variable, and it is true. It is true for one value of variable. जैसे अभी हम आ जाते हैं उसी क्वेश्चन पे वापस। हमने 2 एप्पल खरीदे, एक एप्पल की कीमत थी 15 रुपये, हमने शॉपकीपर को दिए 50 रुपये, और उसने हमको वापस किए 20 रुपये। ये शॉपकीपर ने हमको दिया, उसने हमें 2 एप्पल दिए प्लस 20 रुपये दिए, और हमने इसको दिए 50 रुपये। इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है, ये तभी सही होगी, ट्रू होगी, जब a की वैल्यू 15 होगी। अगर a की वैल्यू कुछ और हो जाए तो ये वैल्यू ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है।
स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे इस केस में ए जो हमारा एप्पल था उसकी कीमत थी 15 रुपये, 15 इंटू 2 इज 30, 30 प्लस 20 इज 50, दोनों ट्रू हो गए। अगर मान लीजिए मैं कहूं सेब की कीमत है 20 रुपये, अब क्या बनेगा? ये 20 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 40, और 20 रुपये उसने आपको वापस किए, हो गए 60। तो मतलब उसने आपको 60 रुपये की सामान दिया, आपने उसको 50 दिए, तो गलत हो गया, ऐसा होगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है ए फॉर 40 के लिए ट्रू नहीं है। अगर मान लीजिए एप्पल की कीमत 10 रुपये है तो 2 इंटू 10 हो गया, 20 रुपये के एप्पल हो गए, और उसने आपको 20 रुपये वापस किए तो इसकी वैल्यू हो गई 40। मतलब उसने आपको 40 रुपये की वैल्यू का सामान दिया, आपने उसको 50 रुपये दिए, वो भी गलत हो गया। दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। वो तभी बराबर होगी जब ए की वैल्यू 15 होगी। तो कोई भी इक्वेशन जब बनाते हैं हम, वो एक कंडीशन होती है, एंड दैट कंडीशन इज ट्रू फॉर वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अभी हम इसको अलग तरीके से करके देखते हैं। If 4 is added to 10, it gives 14। क्या मैं कह रहा हूं? स्टेटमेंट दिया आपको, अभी यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे। यहां से अब हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। इफ 4 इज एडिड, एडिड का मतलब क्या होता है? जमा करना, ऐड करना। किस में ऐड करना है? 10 में। हमने किया 10 में 4 ऐड कर दिया, 10 में 4 ऐड किया। इट गिव्स, जब ऐड करते तो क्या आंसर आता है? 14। ये सही है, करेक्ट है, ठीक है नहीं? या इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, इट गिव्स 6। अभी हमने डिफरेंट स्टेटमेंट लिखी। हमने क्या किया? हमने 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। कहां से करना है? 10 से। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, इट गिव्स 6। अभी चेक कर सकते हैं, 10 में से 4 घटाया 6, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अभी मैं 10 की जगह कर दूं ए नंबर, नंबर, कोई भी नंबर है, हमें मालूम नहीं है क्या नंबर है वो। थोड़ा इसको बड़ा करके लिख देता हूं मैं। एक नंबर है, कौन सा नंबर है हमें मालूम नहीं है, उसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं, तो आंसर होगा 14। तो क्या बनेगा? नंबर तो मालूम नहीं है, हमने उसको हम मान लेते हैं n। मैंने कहा ना कि वेरिएबल को हम जो इंग्लिश लेटर के होते हैं उनके स्मॉल लेटर से डिपिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा n, n में हमने 4 ऐड किया, आंसर आया 14। 4 इज एडेड टू ए नंबर, एक नंबर है जो हमें मालूम नहीं है कौन सा नंबर है, उसमें हमने 4 ऐड किया, इट गिव्स 14। तो ये इक्वेशन बन गई। यहां भी कर सकते हैं। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, मैंने यहां पे बोल दिया कोई नंबर है जिसका मैंने बता दिया, उसको मैंने m कहना है। तो मतलब क्या करना है? हमने m में से 4 घटाना है, तो आंसर आएगा 6। तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं दे आर ट्रू फॉर वन वैल्यू। अगर n यहां पर 10 होगा तभी ये ट्रू है, n की कोई और वैल्यू लगाएंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। मान लीजिए n को कर देते हैं 20, तो 20 प्लस 4 हो गए 24, तो 14 नहीं बनता। n को कर देते हैं हम 5, 5 प्लस 4 9, वो भी 14 नहीं बनता। सिर्फ एक वैल्यू है 10, 10 प्लस 4 इज 14, तो यहां पर n होगा 10।
इस वैल्यू के लिए ट्रू है। यहां भी m की एक वैल्यू होगी जिसके लिए ट्रू होगा, वो वैल्यू क्या है 10। 10 में से 4 घटाएंगे 6। अगर हम 20 कर दें, 20 में से 4 घटाया तो 16, रॉन्ग। अब इसको कर देते हैं 8। 8 में से 4 घटाया तो 4 आएगा आंसर। तो हर इक्वेशन में वेरिएबल की एक वैल्यू होगी बस, वो वैल्यूएबल ढूंढना होता है, उसी को कहते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन। वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं स्टेटमेंट से। इफ अ नंबर is divided by 4, it gives 10। कोई नंबर है, हमें मालूम नहीं है कौन सा नंबर है, हम कह देते हैं उसको n। कुछ भी कह सकते हैं, x भी कह सकते हैं। x एक नंबर है, हमें मालूम नहीं वो क्या नंबर है, उसको डिवाइड करना है हमने 4 से। इट गिव्स 10। इट गिव्स मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा 10। तो ये इक्वेशन बन गई। x को 4 से डिवाइड कीजिए, आंसर 10 आ गया। और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जो डिवीजन का क्वेश्चन होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? x को हमने 4 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, x को बना देंगे मल्टीप्लाई। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके रेसिप्रोकल से। आपको समझाया था मैंने रेसिप्रोकल क्या होता है। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/4। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/4। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक, इसका भी मतलब होता है कि x को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं या 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का तरीका सिर्फ डिफरेंट है। तो x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 10। तो ये एक इक्वेशन बन गई। तो अब मन में सोचो क्या आंसर होना चाहिए इसका। x की वैल्यू होगी 40, क्योंकि 40 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे आंसर 10 आएगा। तो ये होता है इक्वेशन बनाना, स्टेटमेंट बनाना। वो स्टेटमेंट जो है, जो इक्वेशन की फॉर्म में होगी, उसके दो साइड्स होंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड, और इट इज ट्रू फॉर वन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये एक वेरिएबल की वैल्यू से ही सही साबित होगा, सत्य साबित होगा। अब इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा और। ए नंबर इज मल्टीप्लाइड by 5, it gives 30। कोई नंबर है, मान लीजिए a, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 30। ये बन गई इक्वेशन। ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। ये 30 कांस्टेंट है, 5 यहां पर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका कोफिशिएंट है। तो इसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं 5a। 5 इंटू a का मतलब होता है 5a। हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं देते हैं। ये समझ जाना चाहिए कि जो कोफिशिएंट है 5a का मतलब है 5 इंटू a। 2x का मतलब है 2 इंटू x। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको कोफिशिएंट कहते हैं। डिवाइड करेंगे तभी भी कोफिशिएंट कहेंगे। तो ये इक्वेशन बन गई। इसके दो साइड्स हैं, ये एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड की, ये एक्सप्रेशन है राइट साइड की, और दोनों की वैल्यू बराबर है। एंड इट विल बी ट्रू फॉर वन वैल्यू। अगर आप सोच के देखो कौन सी वैल्यू होगी, 6। ए अगर 6 होगा तो ये ट्रू होगी, 6 5 30। अगर ए की कोई और वैल्यू आती है तो आंसर गलत। ठीक है। थोड़ा सा और सीखते हैं। मान लीजिए राम के पास हैं
कुछ मार्बल्स, हमें नंबर नहीं मालूम, मान लीजिए उसके पास x मार्बल्स हैं, मार्बल्स कंचे, और श्याम के पास हैं 40, ठीक है। तो हम इसको क्या ऐसे स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ 7 इज एडेड टू द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ श्याम, श्याम के पास जितने मार्बल्स हैं उसमें 7 ऐड करेंगे, देन ही विल हैव मार्बल्स इक्वल टू श्याम। राम के पास जितने मार्बल हैं उसमें 7 और ऐड कर देंगे तो उसके उतने मार्बल हो जाएंगे जितने श्याम के पास हैं। तो उसके पास हैं x, 7 और ऐड कर दिया तो ये जो नंबर है इसके बराबर हो गया श्याम के पास जितने मार्बल्स हैं। समझ आया? अच्छा, अभी इसको मान लीजिए हमने लिखना है, ये एक है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसमें क्या हो रहा है, x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर बनना है 20। तो x कोई नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज 2x का मतलब होता है 2 इंटू x। तो हम कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर। ये नंबर जो है मालूम नहीं है हमें, जिसको हमने यहां पर x लिखा हुआ है। 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 20। ये हमने लिखी थी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको हमने वर्ड्स में लिखा। 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसका डबल करना है, 2 टाइम्स मतलब डबल इज 20। तो ये स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमने यहां से इसको लिखना शुरू करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, लेकिन 5 किस में ऐड कर रहे हैं, एक नंबर के हाफ में। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, उसका हाफ हो जाता है। जैसे हम 20 को 2 से डिवाइड करें तो आ गया 10, तो 20 का हाफ क्या हो गया, 10। तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, 5, हम यहां से शुरू करेंगे लिखना, 5 इज एडेड, ये ऐड कर रहे हैं हमने, ऐड के साथ हमेशा लिखना पड़ता है 2, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एडेड टू। ये बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, ऐड टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट हम किसी चीज से घटाते हैं, ऐड किसी चीज में करते हैं। 5 इज एडेड टू, किस में ऐड कर रहे हैं, हाफ ऑफ ए नंबर, एडेड टू 1/2 ऑफ अ नंबर। अ नंबर क्यों लिखा, हमें वो मालूम नहीं है कौन सा नंबर है। गिव्स 10। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने वर्ड्स में ऐसे लिखा कि हमने 5 ऐड किया है किसी नंबर के हाफ में। 5 इज एडेड टू 1/2 ऑफ ए नंबर। गिव्स 10 भी लिख सकते हैं या इज 10, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इज 10 या इज इक्वल टू 10। इसको इंग्लिश लैंग्वेज को आप 3 या 4 या 5 तरीके से लिख सकते हो। इज इक्वल टू 10 ऐसे भी लिख सकते हो, या सिंपल लिख सकते हो इज 10, या लिख सकते हो गिव्स 10। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, ये आपको सब सीखना पड़ेगा। 5 मोर देन
1/2 of a number gives 10। अभी देखिए 5 मोर लिखा हमने, मैंने ये लिखा कि 5 एडिड 2, मतलब एक नंबर है उसका हमने हाफ किया और उसमें 5 ज्यादा होना चाहिए, उससे भी 5 ज्यादा। 5 ज्यादा कैसे होगा? 5 ऐड करके। मोर होता है अधिक, इससे भी 5 अधिक है 10। 5 more than a number, more than one of a number gives 10। तो उसमें हम अगर इसको हमने बनाना होता स्टेटमेंट, अगर ऐसे लिखा होता, ये आपको क्वेश्चन दिया होता, तो अब क्या करते? 5 more than one half of a number। तो पहले हम क्या करते? एक नंबर लेते x, उसका हाफ करते बाई 2 करके, उसमें 5 मोर करना है, तो 5 मोर कर दिया गिव्स 10। 5 more than a number, sorry, 5 more than 1/2 of a number। तो इस तरह जो है आप जो है स्टेटमेंट बनाना सीख सकते हो। तो एक चीज आपने समझ ली कि जो इक्वेशन में हमेशा बीच में एक इक्वल टू का साइन होगा, पॉइंट 1, उसका एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, उसका एक राइट हैंड साइड होगा, एक उसमें वेरिएबल होगा, कुछ कांस्टेंट होंगे, एक कांस्टेंट हो सकता है, 2 कांस्टेंट हो सकते हैं। बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वेरिएबल भी ज़्यादा होंगे, दोनों साइड पे भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे 2x + 4 = x + 3। यहाँ पे दोनों साइड पे वेरिएबल है। x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है। 1 हम लिखते नहीं है, 1x मतलब एक एप्पल मान लीजिए, तो कोफिशिएंट का मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर x को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट होगा, जैसे इसमें 4 है और 3 है, और कोफिशिएंट होगा, एवरीवेयर देयर बी 1 कोफिशिएंट, कम से कम एक तो होगा, जैसे x + 3 = 6, ये भी एक इक्वेशन है, इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और इसका कोफिशिएंट है 1। लिखते नहीं है 1 हम। तो ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज क्या होगी कि बोथ साइड्स हैव टू बी इक्वल, अदरवाइज इट इज नॉट एन इक्वेशन, एंड इट इज इक्वल फॉर 1 वैल्यू ऑफ द x वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा इस इक्वेशन में, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन ट्रू होगी, बाकी सब वैल्यूज के लिए फॉल्स होगी। और ये आपको जब हम करेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल, तो वहां पे देखेंगे हम अलग अलग वैल्यूज देखेंगे, सब वैल्यूज में रॉन्ग आएगा, एक वैल्यू में राइट आएगा। उसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करना। अदरवाइज इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मैं एक करके दिखाई देता हूं। मान लीजिए x + 3 = 6, तो इसको हमने सॉल्व करना है, हमने देखना है कि x की क्या वैल्यू होगी कि ये इक्वेशन ट्रू हो। तो हम शुरू करेंगे, लेट अस से x = 0, तो LHS में हम वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि वेरिएबल इस साइड पे है, तो 0 वैल्यू लगाई, 0 + 3 = 3, तो दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 6 है, इसकी वैल्यू निकली 3, x = 0। फिर हम क्या करते हैं, x = 1, तो अब हो जाएगा 1 + 3 = 4, ये भी रॉन्ग है। फिर x = 2, 2 + 3 = 5, ये भी रॉन्ग है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। फिर हम करेंगे x = 3, 3 + 3 = 6 = RHS। ये वैल्यू जो है इसकी करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि इससे राइट साइड और लेफ्ट साइड की वैल्यू बराबर हो जाती है।
सो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन जो x इज इक्वल टू 3 के लिए ट्रू है, बाकी सब वैल्यूज के लिए रॉन्ग है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। इस की कंडीशनैलिटी है, क्या कंडीशनैलिटी है कि ये वैल्यू होनी चाहिए x इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में ही ये ट्रू है, बाकी सब वैल्यूज के लिए रॉन्ग है। x इज इक्वल टू 4 भी करेंगे वो भी रॉन्ग हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 करेंगे वो भी रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी वैल्यू लगाइए, यू कैन यूज एनी वैल्यू, इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी ट्रू ओनली फॉर दिस वैल्यू। इस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगी, सत्य होगी, बाकी सब वैल्यूज के लिए फॉल्स होगी। तो इट इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल एंड इट इज ट्रू फॉर व्हेन वैल्यू। ये कंडीशन एक वेरिएबल के ऊपर, और ये सत्य होगी सिर्फ एक वैल्यू के लिए। और इसके दो साइड्स होंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, कोफिशिएंट्स होंगे, वेरिएबल होगा और कांस्टेंट होंगे। और इक्वेशन बनाना भी मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखा दिया है, बाकी कुछ और एक्सरसाइजेज जब करेंगे तब समझेंगे। और अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि इक्वेशंस में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, तो उस मेरे वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।